इस एपिसोड के शुरुआत में निंजा के नेता कहते हैं, हमारे क्लैन का राज लीक नहीं होना चाहिए और किसी भी हालत में हमारी जानकारी बाहर वालों के पास नहीं होनी चाहिए और तुम्हारा मिशन तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वक्त बदलने की वजह से हमें जापान को छोड़ना पड़ेगा और हो सकता है कि हमारे तरीकों का उन्हें पता लग जाए और जो हमारे हुक्म को नहीं मानेगा उसे बेघर करके मार दिया जाए। उसके बाद जो अपने ख्वाब में अपनी फैमिली को मारते हुए देखता है और जैसे ही उसका बेटा चिल्लाता है डैडी, तो उसकी आंख खुल जाती है और उसने वहां उसकी फैमिली के किलर को उल्टा लटकाया होता है, जो बेहोशी की हालत में नीचे गिरता है और तभी एक बूढ़ा आदमी की आवाज आती है और वह कहता है, तुमने अपने आप को कहाँ फंसा लिया है? तो जो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें मौत से पहले देखूंगा। और जो फिर बेहोश हो जाता है। जब जो की आंख खुलती है तो वह एक कमरे में होता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, मारी के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुमने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? तो हिगन कहता है, निंजास ने हमें ट्रैक करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है, तो तुम भी ये मास्क उतार दो। वह बूढ़ा आदमी कहता है, तुमने सीक्रेट आर्ट तो इस्तेमाल किया, लेकिन दोबारा ऐसा न करना, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन तुम्हारी पीठ पर जख्म बहुत गहरा है, जिससे तुम्हारा जिंदा रहना असंभव है। शायद तुम्हें कोई जिंदा रख रहा है, या फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और तुम्हारी बॉडी को भी हील होने में 5 दिन लगेंगे। तो हिगन कहता है, उसे बस इतना चाहिए कि वह अपनी बॉडी को हिला पाए। तभी बूढ़ा आदमी उसके सीने में एक नीडल घुसाता है, जिससे हिगन बेहोश हो जाता है। जब उस आंख खुलती है तो उसकी बॉडी पर बैंडेज लगे होते हैं और वह अपने बैग से ऑफिसर माइक का कार्ड निकालता है। उसके बाद वह उस निंजा के पास जाता है और उसे ब्लेड से मारता है। वह निंजा कहता है, तुम मुझे जितना भी टॉर्चर कर लो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। तो हिगन कहता है, मुझे पता है। और हिगन उसकी बॉडी में वो ब्लेड छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह वह यही दोहरा करता है तो वो निंजा कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, लेकिन हिगन कुछ नहीं बोलता और वह बस उसे ब्लेड से मारना शुरू कर देता है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। हिगन उसे हर रोज टॉर्चर करता है। वो निंजा फिर कहता है, काश तुम अपनी फैमिली को मरते हुए देखते। वो बच्चा तो डर से चिल्ला रहा था, लेकिन तुम्हारी बीवी को मैंने जितना भी मारा, लेकिन वो बस मुझे घूरती रही। लेकिन हिगन कहता है, मैं उनकी आंखें तुम्हारी याददाश्त में ढोंग दूंगा और तुम्हें जहन्नुम की गहराइयों में फेंकूंगा, जहाँ खाल के उतारने और हड्डियों के टूटने की आवाज सुनोगे। ये कहकर वह उसे जिंदा जला देता है। दूसरी तरफ माइक अपने सीनियर से कहता है, तुम मुझे इस जांच से क्यों निकाल रहे हो? तो वह सीनियर कहता है, हमारे पास लड़ाई की कोई फुटेज नहीं है और ऊपर से आदेश भी यही है कि इस जांच को रोक दिया जाए। तो माइक कहता है, तुम इतने डरपोक कब से हो गए? तो सीनियर कहता है, मुझे तुम्हें निकालने पर मजबूर न करो। तो माइक कहता है, एमा को इसके बारे में सब पता है। तो सीनियर कहता है, तुम एमा से दोबारा क्यों नहीं पूछते? वह चिल्लाते हुए एमा के पास आकर कहता है, तुम इस तरह अपना बयान कैसे बदल सकती हो? तो वह कहती है, चिल्लाओ मत, हमें अक्ल से काम लेना होगा, क्योंकि वे इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने जो लोगन और उसकी फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया है, जिससे पता लगा कि ये उनके फेक नेम्स हैं और जो पिछले विक्टिम्स थे उनके साथ भी यही सीन है। तो माइक कहता है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? दूसरी तरफ हिगन अपना बैग पैक करता है। वह कई दिनों तक निंजाओं को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह एक बार में जाकर एक बियर पीता है। तभी 2 ऑफिसर्स वहाँ पर बार के मालिक से पैसे मांगते हैं। तभी उनमें से एक ऑफिसर हिगन से कहता है, जो बाइक बाहर है क्या वह तुम्हारी है? क्योंकि आजकल बाइक चोरी होने के कई मामले आ रहे हैं। लेकिन हिगन जवाब नहीं देता तो वह ऑफिसर हिगन को हाथ लगाने लगता है कि हिगन उसे बेहोश कर देता है। हिगन टेबल पर पैसे रखने लगता है तो दूसरा ऑफिसर उसे गिरफ्तार करने लगता है, लेकिन हिगन बिना उसे छुए पंच मारता है और वह फिर दूर जाकर गिरता है। जैसे ही हिगन बाहर निकलता है तो वह पुलिस की कार को देखता है, जिससे उसे ऑफिसर माइक की याद आती है। दूसरी तरफ एमा और माइक ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी उसे हिगन की कॉल आती है। माइक एमा को फोन ट्रैक करने का इशारा करता है। माइक कहता है,
आखिर तुम कौन हो? हिगन कहता है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, हम किसी जगह पर मिलते हैं। माइक हिगन को बातों में लगाने की कोशिश करता है ताकि एमा इतनी देर में फोन ट्रैक कर ले, लेकिन हिगन इस चीज को समझ लेता है और वह फोन तोड़कर नए फोन से कॉल करता है और कहता है, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। माइक कहता है, चलो ठीक है, हम चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हिगन फोन काट देता है और एमा फोन को ट्रैक नहीं कर पाती। अगले दिन हिगन उस जगह पर जाता है और रास्ते में स्क्रीन पर औजा कंपनी की प्रमोशन चल रही होती है, जिसमें कहा जाता है, औजा तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू को आसान कर देगा। माइक उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है और हिगन उसे ऊपर से देखता रहता है। माइक मालिक से कहता है कि यहाँ कभी भी ग्राहक नहीं होता, तो वो मालिक कहता है, अपनी जबान संभालो, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते, और अगर कोई डिलीवरी वाला आता है तो उसे टेबल चेक करने का कहना। तभी हिगन एंटर होता है तो वह मालिक से कहता है कि वह 30 मिनट में वापस आएगा, तो अगर कुछ टूटा तो तुम्हें पैसे देने होंगे। माइक हिगन से मास्क उतारने का कहता है कि वह चेक करे कि क्या तुम हिगन ही हो, तो हिगन प्रूफ के तौर पर उसे वह कार्ड दिखाता है जो उसने उसे दिया था। हिगन कहता है कि वह यहाँ गप लगाने के लिए नहीं आया, तुम मुझे बस यह बताओ कि तुम किलर्स के बारे में क्या जानते हो। तो माइक कहता है, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब भी दोगे? हिगन हाँ कहता है, लेकिन माइक गन निकाल कर कहता है, क्या तुम्हें लगा कि मैं संदिग्ध के साथ बातचीत करूंगा? अपने हाथ ऊपर करो। तब एक ड्राइवर आकर अपना ऑर्डर लेता है और जैसे ही जाता है तो हिगन उसे जवाब देने का कहता है। फिर एक और ड्राइवर अपना ऑर्डर लेने के लिए आता है। जैसे ही वह जाता है, माइक हिगन को उठने का कहता है। एक बार फिर दरवाजा खुलता है। माइक कहता है कि ऑर्डर टेबल पर है, लेकिन इस बार एक एसेसिन दरवाजे पर खड़ा होता है जो कि हिगन पर हमला करता है, लेकिन हिगन उसकी तरफ टेबल प्रेषित करता है और उसका मास्क उतर जाता है। माइक दोनों हाथ ऊपर करने का कहा तो वह माइक पर हमला करता है। माइक उसे शूट करता है, लेकिन वह गोलियों को ब्लॉक करता है और माइक को मारने ही लगता है। हिगन उसे बचा लेता है। तभी वह सीक्रेट आर्ट का उपयोग करके 4 हाथों से हमला करता है। हिगन भी समान निंजुत्सु का उपयोग करता है और वह उसे मारने ही लगता है कि किलर अपने क्लोन से हमला करता है। हिगन फिर फायर ब्लेड्स से हमला करता है और उस पर आग फेंकता है और उसके बाजुओं को दीवार के साथ ठोक देता है और फिर उसे मार देता है, तो उसका क्लोन भी मर जाता है। माइक कहता है कि तुम कौन हो? तो हिगन कहता है, पेकिंग डक। माइक कहता है, मेरे साथ मजाक न करो। तो हिगन कहता है, वह एक निंजा है और अपना मास्क दिखाता है। माइक कहता है, क्या सच में? मैंने इस बारे में सुना था लेकिन कभी यकीन नहीं किया। तभी बाहर से कुछ निंजा गोलियां चलाते हैं तो हिगन और माइक टेबल पीछे छुप जाते हैं, लेकिन वे वह रॉकेट लॉन्चर से हमले करते हैं जिससे पूरी दुकान नष्ट हो जाती है और वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही माइक उठता है तो हिगन चला गया होता है। माइक उस किलर का हथियार पकड़कर कहता है, ये हथियार आखिर किसने बनाया है, क्योंकि इसने मेरे आर्मर को भी ठोड़ दिया और इसे स्क्रैच तक नहीं आया। तभी उसकी नजर औजा की स्क्रीन पर जाती है। वह समझ गया था कि ये हथियार औजा ने बनाए हैं और ऊपर से हिगन भी इस स्क्रीन को देख रहा होता है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है।